अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, गायनी में आज ये बात होगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पीरियड्स के दौरान कैसे साफ-सुथरा रहा जाए। देखिए वैसे तो सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे दीन में कहा गया हमें डेली बेसिस पे ही अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और दूसरा ये कि इर्द-गिर्द का माहौल भी साफ-सुथरा रखना चाहिए। हाइजीन में सबसे पहली बात जो आती है, वो आपके हाथ धोने की आदत है। किसी भी अच्छे सोप से आपको हाथ धोने चाहिए। दूसरे नंबर पे ये बात आती है कि इर्द-गिर्द का माहौल भी साफ-सुथरा रखें। पर्सनल हाइजीन क्या होती है? पर्सनल हाइजीन ये होती है कि आप साफ-सुथरे कपड़े पहनें। अगर आप रोज़ाना नहीं नहा सकते तो कम से कम 1 दिन छोड़कर नहाएँ और अच्छी तरह नहाएँ। अच्छा जी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में सबसे पहले मैं बात करूँगी कि देखें, हमारे यहाँ बच्चियों को बहुत छोटी उम्र में मेंसेस आ रहे हैं, 11-12 साल की उम्र में जब उनके खेलने के दिन होते हैं, तो उनको पीरियड्स आ जाते हैं। बेचारी अभी 6th ग्रेड में होती हैं, लेकिन चूँकि ये जेनेटिक्स भी है और मेडिकली भी यही है कि जिस एज में मदर को पीरियड्स आए होंगे, उसी एज में बेटी को भी पीरियड्स आएँगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, अब तो नई रिसर्च में ये भी आ गया है कि जो गर्ल्स हैं उनका 18 साल तक कद बढ़ता है, बेशक पीरियड्स आ गए हों और जो बॉयज़ हैं उनका 22 साल तक कद बढ़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे की बच्चियों की विटामिन डी पूरी हो, उनका कैल्शियम इंटेक थ्रू फूड पूरा हो, दूध खालिस मिल रहा हो, लीफ़ी वेजिटेबल्स हों और खेल-कूद का भी बहुत ज़्यादा रोल है कद बढ़ाने में। बाकी अगर सारा दिन अगर मोबाइल पे बैठे रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो बस ओवरवेट हुए नहीं, तो आपके हार्मोन्स बच्ची के इम्बैलेंस भी होंगे, उसको ना सिर्फ़ पीरियड्स इर्रेगुलर होंगे बल्कि बाज़ तो पीरियड्स एक दफ़ा शुरू हों तो बंद ही नहीं होते। आजकल जो बच्चियों में ख़ास तौर पे ये देखने में आ रहा है। ख़ैर ये तो एक अलहदा टॉपिक है, मैं सिर्फ़ ये बात करूँगी, वो मैं एक अलहदा उसके लिए व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, पहले अपने हाथ धोएँ और अच्छे स्टैंडर्ड कंपनी के आप सैनिटरी पैड्स यूज़ करें। पहले दिन आपका जो है ना 5 पैड लाज़मी बदलें और वेट हो जाए तो उसको चेंज करें, क्योंकि जितनी देर वेट पैड आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका वो नमी होगी और उतनी उससे मसले पड़ेंगे। स्किन में एलर्जी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, ख़ैर एनी हाउ। अब दूसरा ये कि ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर आपने 10 सीसी की सिरिंज देखी है, तो वो मैक्सिमम जो पहले 2 दिन में ब्लड लॉस है ना, पहले तो 20 सीसी से 30 सीसी तक है। अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी पैड को बहुत ज़्यादा सोक नहीं होना चाहिए, नुचड़ना नहीं होना चाहिए। बस एक नॉर्मल सी ब्लीडिंग हो जिसमें कोई क्लॉट ना हो, कोई लोथड़ा ना आ रहा हो, तो वो ठीक है ब्लीडिंग, वरना आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाज़ बहुत सी चीज़ें हमने डायग्नोज़ की हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बच्चों में पाए जाते हैं, वो ढूँढे जाते हैं। खून की कमी से भी उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो अब दूसरे नंबर पे ये आता है कि बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, तो वहाँ टीचर्स को भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर बच्ची को पीरियड्स हैं, तो उसको टाइम पे जाके वो यूरिन पास करे और वो पैड साथ रखे, उसको चेंज करे। अच्छा, अब मसला ये होता है कि मदर्स बताते वक़्त भी हेज़िटेट करती हैं और टीचर्स भी, हालाँकि ये हमारी एजुकेशन में आना चाहिए, वैसे कई स्कूलों में तो बताया जाता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है। किसी में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में देखें, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग नहीं होती है, हल्की-फुल्की पेन होती है। बच्चियों को बिल्कुल नहाना चाहिए, बाज़ पेरेंट्स मदर्स जो है वो नहाने नहीं देती जी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। बल्कि उससे आप गर्म पानी से नहाएँ तो आपकी मस्कुलर पेन्स जो है वो पीरियड्स में वो भी कम होगी और कोई ब्लीडिंग बंद नहीं होती। अगर ब्लीडिंग बंद भी होती है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। हेवी पीरियड्स कभी भी एप्रिशिएट नहीं किए गए मेडिसिन में। और दूसरा ये कि पीरियड्स आने चाहिए चाहे महीने में 1 बार आएँ और इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर हेवी पीरियड्स हैं तो आप ज़्यादा यूथफुल हैं या ज़्यादा आप फर्टाइल हैं, नो वे। मेंस्ट्रुअल लॉस वही है जो 30 सीसी, अब ज़्यादा चूँकि जंक फूड का हो गया तो 60 सीसी तक एक्सेप्टेबल है इन 5 डेज़। वैसे 2 दिन पहले जो है ना, पहले दिन 5 पैड्स रखे हैं ना, तो दूसरे दिन 4 रखने चाहिए, तीसरे दिन 3 हो जाने चाहिए, इतनी ब्लीडिंग कम हो और चौथे दिन से 5वें दिन ख़त्म हो जाने चाहिए। ये कोई बात नहीं है जी 7-7 दिन पीरियड्स जारी रहते हैं, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि फिर डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि कोई उसकी ओवरऑल न्यूट्रिशन
इम्प्रूव की जाए, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और विटामिन डी भी पूरा होना चाहिए, बाकी और भी हेयर फॉल भी नहीं होना चाहिए, बच्ची की नींद पूरी होनी चाहिए और उसका हेल्दी लाइफस्टाइल एंड खेलने के लिए कम से कम एक गेम पीरियड होना चाहिए, कम से कम 1 घंटा बच्चों को खेलना चाहिए, 8 घंटे उनकी नींद पूरी होनी चाहिए और उनको एक बैलेंस फूड देना चाहिए, जिसमें अंडा भी खाएँ, ड्राई फ्रूट्स भी खाएँ, फ्रूट भी जो मौसमी फल हैं वो खाएँ, दूध का 1 गिलास पिएँ, देसी घी लाज़मी खिलाएँ। सर्दियों में गाजर का हलवा है वो उसमें ड्राई फ्रूट डाल के बच्चों को खिलाएँ, घर की चीज़ें खिलाएँ। आप कभी जाएँ वीकेंड पे जुम्मा, हफ्ता इतवार रेस्टोरेंट्स में बैठने की जगह नहीं मिलती। क्या ये रिवाज निकल आए हैं? कभी देखा है वहाँ पे वो लोग किस तरह कुक कर रहे होते हैं फूड को? कुक को पता ही नहीं होगा कि हाथ कैसे धोने, ना कोई चेकिंग है पाकिस्तान में। एक ज़माना था यहाँ पे इतना टाइफाइड फैलता था, शुक्र अब ये पिछले 3-4 साल में टाइफाइड की वैक्सीनेशन की और उससे ये कंट्रोल हुआ। बाकी अच्छा जी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में बेसिक यही है कि भी आप घर में कपड़ा अगर यूज़ करना है तो कोशिश करें सफ़ेद रंग का हो और धुला हुआ हो और उसमें कॉटन अगर रुई रखनी है तो वो भी अच्छी कंपनी की हो और बच्ची को रैश ना पड़े। वैसे तो सैनिटरी पैड्स फोल्डिंग होते हैं वो लेने चाहिए। पहले दिन 5, अगले दिन 4, उसके बाद 3 और 5वें दिन बिल्कुल ब्लीडिंग स्पॉट होनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए और हेवी ब्लीडिंग है तो डॉक्टर के पास जाएँ। उम्मीद है कि मेरी इन बातों से अगर कोई इसको स्मेल होती है या रैश पड़ते हैं तो अच्छा दूसरा ये कि हमारे जो इधर प्राइवेट जगह पे जो हेयर ग्रोथ होती है, उसके लिए कभी भी आप हेयर रिमूविंग क्रीम ना यूज़ करें। बेहतर है कि आप सोप यूज़ करें और एक रेज़र के साथ रिमूव किया जाए, वरना वैक्सिंग भी एक गुड ऑप्शन है अगर आपको अच्छे तरीके से करनी आती है। हेयर रिमूविंग क्रीम बिल्कुल नहीं यूज़ करें, इनमें इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के एसिड ऐड किए होते हैं, एक तो वो डार्कनिंग कर देते हैं सारी जगह को, स्किन को भी रफ़ कर देते हैं और बिफ़ोर पीरियड्स ये इनको रिमूव कर देना चाहिए मंथली। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर पीरियड्स में पेन होती है तो घबराना नहीं चाहिए, बहुत सी मेडिसिन है जो मसल रिलैक्सेंट हैं और जैसे पॉन्स्टोन है, जैसे बस्कोपेन प्लस है, नोस्पाफोर्ट है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस दौरान बल्कि पीरियड्स के दौरान वॉक करना चाहिए, जितना बच्ची खेलेगी उतने उसको क्रैम्प्स कम होंगे और उतना उसका अच्छा सिस्टम काम करेगा। उम्मीद है मेरी इन बातों से कोई फ़ायदा हुआ होगा।